ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 425 15 ਦੀ 20 ਜਾਂ 20 15 हाँ जी। परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी न हटाना, वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा तब भी ऐसा न करना। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से इस वचन का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, तो धन्य है प्रभु जी, धन्य है तेरी वचन। और पिता परमेश्वर, क्योंकि तू जो भी बोला है पिता परमेश्वर, ये सब पूरा हुआ है पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, तेरा एक भी लफ्ज प्रभु यीशु मसीह टूटा नहीं है, बल्कि वे सारा पूरा हुआ है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो इस वचन से ही सब चीजों की नींव रखी गई है प्रभु जी। तूने पिता परमेश्वर हर चीज को वचन से बनाया है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और तेरा वचन ही है जो इंसान को जीवन दान देता है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि तू इस कलीसिया के ऊपर अपना सिंहासन लगा प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा रूह, तेरा आत्मा हमारे साथ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संगति में शामिल हो प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जो भी तू आज का मन्ना हमें देना चाहता है वो तेरी ओर से हो प्रभु जी। कलीसिया के आत्मिक कानों को खोल देना, आत्मिक हृदय को नम कर देना प्रभु यीशु मसीह। मुझे शब्द देना, आवाज देना पिता परमेश्वर, अपने रूह आत्मा का मसा देना, बुद्धि देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ताकि मैं प्रभु जी तेरे पवित्र वचनों को बोल सकूं जो कि इंसान बयान नहीं कर सकता पिता परमेश्वर। ना कोई इसके प्रकाश को बता सकता है प्रभु जी, कि तेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आत्मा के वसीले से इन वचनों को बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है पिता परमेश्वर, और समझा जा सकता है पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी, तेरी इच्छा इस जगह में पूरी हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारी बरकतें। आमीन। आओ आप प्रभु की महिमा करेंगे। तो कहिए प्रभु से, दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, 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 सोचों पे बस तेरा पहरा रहे, सोचों पे बस तेरा पहरा रहे। सुन मेरे दिल की दुआ, सुन मेरे दिल की दुआ, जैसे तेरी मर्जी चला, रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला, रूहे पाक मुझको चला, रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला, रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला, रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सबको रूह का मसा भेजे। चलिए हम वचन में देखते हैं और हम 11 से शुरू करते हैं। शमूएल पहला शमूएल 20 की 11 ही शुरू करते हैं। योनाथन ने दाऊद से कहा, योनाथन ने दाऊद से कहा। योनाथन कौन था? शाऊल का बेटा। हालेलुया। और उसने 15 आयत में ये कहा है दाऊद से कि तू मेरे टब्बर पर क्या करना है, मेरे परिवार के ऊपर दया करनी है। हालेलुया। उस पर उसने कसम दिलाई दाऊद से। तो दाऊद से कहा कि तू कसम खा यहोवा परमेश्वर की, और तू वादा कर मेरे से कि जब तेरा राज्य आए, जब तू राज्य गद्दी पर बैठे, तो तू मेरे परिवार के ऊपर क्या करनी है? दया। आज हम परिवार के बारे में कुछ जानेंगे। हालेलुया। परिवार जो होता है वो घर से नहीं बनता। बड़े बड़े घर हम
हमने इस जमीन पर देखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी हैं, छोटे छोटे मकान भी देखे हैं, पर बाइबल इसको घर नहीं मानती। बाइबल घर जो है वो एक परिवार को घर मानती है। समझ रहे बात को? जैसे ये दीवारों से बना हुआ घर, परमेश्वर इसको घर नहीं मानेगा। अगर परिवार में सब विश्वासी हैं तो परमेश्वर उस परिवार को एक घर मानकर चलेगा। हालेलुया। इंसान जो होता है वो अपना घर बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है, और बाहर पर एक नंबर प्लेट लगाता है और उस पर अपना नाम लिखता है और उस पर अपना गोत्र लिखता है, सरनेम लिखता है। हालेलुया। लिखते हैं ना हम। बहुत घर आपको ऐसे मिलेंगे जिनके घरों के बाहर एक नंबर प्लेट लगी होगी और उस पर लिखा होगा कि ये घर जो है इसमें ये गोत्र के लोग रहते हैं। हालेलुया। तो घर की वैल्यू जो है वो एक सदस्य है, परिवार से है। अगर घर बहुत अच्छा हो, उसमें सब चीजें हो, उसमें गाड़ी भी हो, उसमें एसी भी हो, उसमें बहुत अच्छे कमरे भी हो, फर्नीचर भी हो, सब कुछ हो, लेकिन उसमें परिवार ना हो तो वो घर घर कहलाएगा नहीं। हालेलुया। तो क्या कहलाएगा? एक खंडर इमारत। ऐसा ही है ना। हम जो है, इंसान जो है, उनकी सोच जो होती है वो सोचते हैं कि अच्छा घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत है, बहुत जगह की जरूरत है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर की जरूरत है, एसी की जरूरत है, गाड़ियों की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर जो है वो उस घर को ढूंढता है जिस घर में एक प्रेम हो, हालेलुया, एक विश्वास हो। परमेश्वर उस घर को घर कहता है। हालेलुया। आज हमने बहुत सारे घर तो बना लिए हैं, हमारे पास बहुत सारे बंगलों हैं, बहुत सारी जगहें हैं हमारे पास, लेकिन हम एक अच्छा घर नहीं बना पाए। हालेलुया। और यही घर बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया, आपको पता है ये पृथ्वी कैसी थी? बाइबल कहती है पृथ्वी जो थी बेडौल थी, सुनसान थी, कुछ भी नहीं था। हालेलुया। इसका कोई आकार नहीं था, इसका कोई वजूद नहीं था, ये किसी काम की नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने इस पृथ्वी को एक घर बना दिया। पता है आपको? हालेलुया। जब पृथ्वी बेडौल थी तो उसमें पानी था? पानी था कि नहीं था? था ना पानी? हालेलुया। मिट्टी थी कि नहीं थी? कि पहाड़ थे कि नहीं थे? थे, सब कुछ था ना। लेकिन वो घर नहीं था, वो रहने के लायक नहीं था। रहने के लायक कब बना? जब परमेश्वर ने उसमें कुछ जीवों को बनाया, तब उसको पृथ्वी कहा गया, सृष्टि कहा गया। नहीं तो मैं बेडौल थी, सुनसान थी, उसका कोई वजूद नहीं, कार नहीं, वहां पर कोई नहीं जाता आता नहीं था। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने उसमें पेड़ लगा दिए, पौधे लगा दिए, पशु लगा दिए, पक्षी लगा दिए, इंसान बना दिए, सूरज बना दिए, चिड़िया बना दी, तो वो एक सुंदर घर बन गया। चीज वही है, वही पानी है, वही मिट्टी है, वही सूरज है, वही हवा है, लेकिन उसको परमेश्वर ने एक अच्छा घर बना दिया। कैसे? उसमें से बहुत सारी चीजों को तैयार कर दिया। हालेलुया। अब हमारे पास एक रॉ मटेरियल है, हमारे पास एक पृथ्वी है जो बेडौल है, बिना आकार की है, उसको हमने एक घर बनाना है। हालेलुया। अब घर कैसे बनाना है? हमारे को अगर एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाए, उस पर हम घर बनाए, तो हम पहले क्या करेंगे? नक्शा लेंगे, आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, नक्शा बनवाएंगे, नक्शा बनवाकर फिर वहां पर ईंट, पत्थर, गारा, मिस्त्री सब लगेंगे, बिजली वाले, एसी वाले सब लगेंगे, नहीं लगेंगे? पत्थर वाले, तो वो एक इमारत बन जाएगी। बन गई, दरवाजे लग गए, सब एक और बन गया वहां पर। लेकिन उसमें अब कोई रह नहीं रहा, घर तो बन गया। अगर हम उसको दिखाए जाए क्या है, तो बोलेंगे घर, लेकिन इसके अंदर जो चीज है वो अधूरी है। हालेलुया। उस घर में
वो घर तब कहलाएगा जब उसके अंदर सदस्य रहेंगे, उसके अंदर एक परिवार रहेगा जो उसकी सफाई करेगा, वहां पर खाना बनेगा, वहां पर हंसी खेड़ी होगी, वहां पर सब कुछ होगा। हालेलुया। परिवार बसेगा ना, आगे पीढ़ियां 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 चलेंगी उस घर में, तो एक परिवार बनता है, एक घर बनता है। आज परमेश्वर जो है वो भी एक परिवार के लिए बहुत ज्यादा आपसे उम्मीद रखता है। हालेलुया। हम जब परिवार में आ जाते हैं, परमेश्वर में आ जाते हैं और हम सोचते हैं हमने परमेश्वर को कबूल कर लिया, परमेश्वर ने हमें कबूल कर लिया, इसके बाद हमारा जीवन समाप्त, इसके बाद हमारी ड्यूटी खत्म। हालेलुया। एक परमेश्वर हमसे एक उम्मीद रखता है एक नए परिवार की। हालेलुया। परिवार चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर के पास बाइबल कहती है, यूहन्ना की इंजील कहती है कि कुछ भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर था, एक शब्द था, और शब्द जो था वो अकेला था। उसने एक परिवार बनाया, फरिश्ते बनाए। जब उसने फरिश्ते बनाए तो एक परिवार बन गया, बना नहीं? और उस फरिश्तों ने उसको पिता का, रचयिता का, सृजनहार का। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर अकेला था। परमेश्वर कहने वाला कोई नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, कोई फरिश्ता नहीं था, कोई जीव नहीं, कोई जंतु नहीं, कोई पेड़, कोई पौधा नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने इन चीजों की रचना की तो वो सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे, परमेश्वर की आराधना करने लगे और परमेश्वर को परमेश्वर कहने लगे। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर जो है वो एक परिवार को पसंद करता है, एक घर को पसंद करता है, लेकिन वो घर जो है वो एक विश्वास से बना होना चाहिए, ईंटों से नहीं। तो बाइबल कहती है परमेश्वर हाथों से बने हुए घर में नहीं रहता। हालेलुया। देखिए इब्राहिम जो था उसने अपना घर बनाया, बहुत अच्छा बनाया, उसने सब कुछ अपने घर में रखा, उसके पास किसी चीज की कमी थी, उसके घर में किसी भी वस्तु की कमी थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं नहीं रहना चाहता इस घर में, छोड़ इसको, तू छोड़। हालेलुया। तो इतना अच्छा घर बना के उसको छोड़ना था। अब परमेश्वर कहाँ रहता है? जब अय्यूब ने इब्राहिम ने अपना घर छोड़ा तो इब्राहिम तो अपने घर से बाहर आ गया, अब घर अकेला रह गया कि नहीं रह गया? अब इब्राहिम बाहर, उसका पूरा परिवार बाहर। अब परमेश्वर किसके साथ था? उस घर के पास। जब इन लोगों के पास जो जंगलों में जा रहे थे, तो परमेश्वर घर किसको कहता है? लोगों को घर कहता है परमेश्वर। हालेलुया। हम इस इमारत को घर कहते हैं, लेकिन परमेश्वर लोगों को घर कहता है। इसलिए जब हम यहाँ पर कितने लोग हैं, कितने अलग अलग घरों से आए कि नहीं? भाई नेपाल से आए। हालेलुया। तो हम जब प्रभु के इस आंगन में इकट्ठे हुए हैं तो परमेश्वर के लिए ये घर बन गया। हालेलुया। और जब हम यहाँ पर नहीं होते, मैं रहता हूँ, मेरा परिवार यहाँ पर रहता है, तो परमेश्वर के लिए ये सिर्फ एक इमारत नहीं, खाली इमारत। हालेलुया। लेकिन जब हम यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तब जाके परमेश्वर इसे घर कहता है, क्योंकि लोगों को परमेश्वर घर मानता है। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह से कुछ सवाल पूछे गए और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें पता है लूंबड़ों के लिए तो अपने घर है ना, और पंछियों के लिए आले हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए क्या था? कुछ भी नहीं। तो उसने घर कहाँ बनाया? उसने आपके दिलों में घर बनाया। हालेलुया। परमेश्वर के पास मिट्टी की कमी नहीं है, ईंटों की कमी नहीं है, गारे की कमी नहीं है, आर्किटेक्ट की कमी नहीं है, सरिये की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। फिर भी उसने अपना घर नहीं बनाया, क्योंकि वो आपके दिल में घर बनाना चाहता है। हालेलुया। उसने अपना स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आकर हमारे साथ डेरा किया। हालेलुया। यूहन्ना कहता है वो परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, उसको अच्छा लगा कि वो मनुष्यों में आके डेरा करे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो इसको परिवार मानता है, इसको घर मानता है। हालेलुया। हम अपने परिवार के ऊपर अगर जोर दें, हालेलुया, तब जाकर वो हमारे मसीह को कबूल करेगी। हालेलुया। हम सोचते हैं कि ये हमारे सोच और विचार। पता है आपको, मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। अगर हम देखें एस्तर की किताब, एस्तर 5 में चलेंगे, 5 और उसका 9।
आपको पता है एस्तर का कोई घर नहीं था, हालेलुया। उसको तो ये भी नहीं पता था कि उसका परिवार कौन है। राजा ने उसे कहीं से उठाया था और अपने घर में रखा था और उसके लिए वो खाना प्रोवाइड करता था, उसके लिए मेकअप प्रोवाइड करता था, उसके लिए कपड़े लत्ते गहने गट्टे सब देता था, हालेलुया। और वो राजा ने पूछा भी तू किस घर से है, किस गोत्र से है, क्यों क्या तेरा परिवार है पीछे? उसने कहा मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई गोत्र नहीं है, कोई घर नहीं है, हालेलुया। तो राजा ने उसको अपने पास रखा कि नहीं रखा? उसे एक घर दी, उसके पास कोई घर नहीं था एस्तर रानी के पास। अब यहाँ पर देखते हैं एस्तर रानी जो है 5 और उसकी 9 से पढ़ते हैं, सब निकालिए, सवा नंबर बोल दीजिए। 602 नंबर हिंदी, 602 नंबर हिंदी का। पंजाबी का किसी को मालूम आ गया? 722 पंजाबी का। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोदे को राजभवन के फाटक में देखा, हाँ जी, कि वह उसके सामने ना तो खड़ा हुआ और ना हटा, हाँ जी। तब वह मुद्रिके के विरुद्ध क्रोध से भर गया। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक हामान नाम का मनुष्य है और वो बहुत बड़ा अधिकारी है। उसने आज राजा के साथ भोजन किया, हालेलुया। जब वह राजा के साथ भोजन करके अपने घर की तरफ लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक मुर्दकै नाम का मनुष्य मिलता है जो कि इस्राएली है, हालेलुया। अब जो हामान था उसको पूरी पृथ्वी के लोग, पूरी जाति के लोग जो थे वो सलाम करते थे, लेकिन सिर्फ एक मनुष्य था जो उसे सलाम नहीं करता था, उसका नाम मुर्दकै था, हालेलुया। अब इससे आपको क्या पता चलेगा? परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है? अब देखिए एक मनुष्य जो है एक राजा के साथ खाना खा के आया है, लेकिन जैसे ही रास्ते में वो आनंद से बड़ी खुशी, उसके चेहरे पर बड़ी खुशी और उसके चेहरे पर बहुत सारा नूर था। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े राजा के साथ भोजन करके आया है, हालेलुया। अब मान लीजिए आपको अमेरिका के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के साथ खाने को मिल जाए, राष्ट्रपति आपको फोन करे और कहे आज आपका डिनर मेरे साथ है, तो आप जब उसके साथ खाना खा के आओगे तो आप क्या सोचोगे? कैसे कपड़े पहनोगे, कैसी तैयारी करोगे आप, हालेलुया। चाहे आपका जितना मर्जी जरूरी काम हो, चाहे आपके घर में रिश्तेदार आने हो, चाहे आपने कुछ कमाने जाना हो, या ड्यूटी पे जाना हो, या कहीं पर जाना हो, लेकिन आप उस दिन छुट्टी करोगे कि नहीं करोगे? हालेलुया। आज मैंने ट्रंप के साथ खाना खाना है, हालेलुया। तो क्या करोगे? आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहेगी, हालेलुया। फिर अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे साथ खाना खाएगा, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट सेम ही है, हालेलुया। तो आप इतना ज्यादा खुश और आनंदित हो जाओगे, दुनिया की चिंताओं से एकदम अलग हो जाओगे। चाहे आपके ऊपर कर्जा है, चाहे आप परेशान हो, चाहे आपके पास बीमारी हो, चाहे आपका बीबी कम हो, चाहे आपका सिर दर्द कर रहा हो, चाहे आपका बुखार हो, आप इस समय को मिस नहीं करोगे, नहीं करोगे ना, हालेलुया। अगर आपको बोल भी दो ट्रम्प के सर भी मैं आज नहीं आ सकता, मेरी तबीयत खराब है, उसने बोला नहीं आज का दिन है तो खाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप जितने मर्जी बीमार हो, जितना मर्जी जरूरी काम हो, जितना मर्जी घर में प्रॉब्लम हो, फिर भी आप समय निकालोगे तो नहीं निकालोगे? क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती के साथ आप खाना खाने जा रहे हैं ना, तो छोटी बात नहीं, हालेलुया। अगर चाहे आपको भूख भी ना हो तब भी आप उसके साथ बैठकर खाना खा के आओगे, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक बड़ा आदमी है, उसके साथ मुझे बैठने का मौका मिला है, तो मेरे लिए ये बहुत आनंद की बात हो। मुझे लोग जानने लग जाएंगे कि ये तो राजा के साथ खाना खा के आया है। ये कितने इंटरव्यू लोग आपके इंटरव्यू लेने आ जाएंगे, हालेलुया। आपके घर में रश हो जाएगा, आपके गेट के बाहर कितने लोग आएंगे, आप ट्रंप के साथ खाना खा के आए, वाह वो बड़ा अमेरिका का राष्ट्रपति, वाह उसके साथ कैसा खाना था, क्या हुआ, क्या बातें हुई, क्या कहा उसने, क्या क्या लोग, पूरा मीडिया आपके घर के पास पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? उस बंदे से, एक आम बंदे से मिल के आए, हालेलुया। देखिए इस जगह पे क्या होता है, वो राजा के साथ खाना खा के आया है और रास्ते में उसे एक ऐसा मनुष्य मिला है जिसकी वैल्यू भी ज्यादा नहीं है, हालेलुया। कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, राजा से बड़ा तो नहीं था वो ना, हालेलुया। अब क्या हुआ है कि राजा के साथ खाना खा के आ रहा है, जैसे ही घर लौट रहा है तो रास्ते में उसे मनुष्य मिला जिसका नाम मुर्दकै है और उसने उसको सलाम नहीं किया, हालेलुया। तो इससे क्या हो गया, पढ़ेंगे।
तो भी वह अपने को रोक हाँ कर जी। अपने घर गया हाँ जी। और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेश को बुलावा भेजा। हाँ जी। तब हामान ने उनसे अपने धन का भय और अपने बाल बच्चों की बढ़ती और राजा ने उसके कैसे कैसे बढ़ाया हाँ जी। और हमने सब हाकिमों और अपने और सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था। देखिए अब ये क्या कर रहा है, ये जैसे ही अपने घर पहुंचा है राजा के साथ खाना खाकर, ये लाइफ में पहली बार राजा के भोजन के साथ बैठा है। हालेलुया। तो अब जैसे ही घर गया उसने बताया सब कुछ, अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अपनी बीवी को, सबको घर बुला लिया। देखिए हालेलुया, किस मसले के बारे में बात करने के लिए? एक खाने के मसले के बारे में बात करने के लिए कि एक बहुत बड़े मनुष्य ने, राजा ने मुझे खाने पे बुलाया है, और जिस प्लेट में राजा खाता है, जिस टेबल पर राजा खाता है, जो राजा खाता है, आज मैंने वही खाया। हालेलुया। और हमने बहुत सारी बातें की और हमने बहुत सारे मुकद्दमों के ऊपर, बहुत सारे बातों के ऊपर चर्चा की। हालेलुया। तो ये सब कुछ जो है वो अपने परिवार को बता रहा है, अपने परिवार याद रखिए। हालेलुया। अब एक मनुष्य जो एक साधारण राजा से साथ खाना खाकर आया है और वो खाने की सब बातें अपने परिवार को, और जो बातें हुई है वो परिवार को बता रहा है, ताकि उसका परिवार जो है वो राजा से क्या हो जाए? जुड़ जाए, मिल जाए। हालेलुया। समझ रहे हो? अब जिस राजा से हमने खाना खाया, रुकिए, हालेलुया, ये दुनियावी खाना था, लेकिन हमने जिस राजा, पूरी दुनिया के राजाओं के राजा के साथ खाना खाया है, और वो खाने की चर्चा और वो बातें हमने छुपा के रखी है अपने परिवार से, तो ये हमारे लिए अच्छा ही है। परमेश्वर ने हमें क्या कहा? जो बातें तुमने गुप्त में सुनी है वो कहां पर जाके बताना है? चौबारों पे खड़े हो जाओ, रास्तों में खड़े हो जाओ, सड़कों पे खड़े हो जाओ और बताओ कि क्या हुआ। हालेलुया। एक छोटा एक डिनर का पूरा वाक्य उसने अपने दोस्तों को आकर बताया, उसने अपनी पत्नी के साथ शेयर किया, उसने अपने बच्चों के साथ शेयर किया, उसने अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ शेयर किया कि मैं राजा के साथ खाना खा के आया। हालेलुया। आज हम पृथ्वी के सबसे बड़ा राजा के साथ जो भोजन कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, इसके विषय में हम सोचते हैं कि हम अपने परिवार को क्यों बताएं, वो नहीं समझेंगे। कैसे नहीं समझेंगे? हालेलुया। यहाँ पर थोड़ा सा रुकना होगा। हम सोचते हैं कि हमारा परिवार इसको नहीं समझेगा, हम सोचते हैं, हालेलुया, ये हमारी सोच है कि नहीं समझेगा, लेकिन परमेश्वर की सोच ये नहीं है। हालेलुया। पता है नूह का परिवार, हालेलुया, नूह ने जब किश्ती को तैयार किया तो कैसे उसने अपने लोगों को, अपने परिवार को इस बात के लिए मनाया कि कैसा प्रभु जो है इस पूरी पृथ्वी को नाश करने के लिए आ रहा है, और कैसे वो इस पृथ्वी के ऊपर बारिश डालेगा। हालेलुया। 120 साल उसका परिवार एक किश्ती को तैयार करता रहा उसके साथ मिलकर। हालेलुया। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, उन्होंने अपने गहने बेच दिए, उन्होंने अपनी जमीन बेच दी, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और एक किश्ती को तैयार करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। हालेलुया। अब मान लीजिए आपके घर में से किसी एक मनुष्य को परमेश्वर ने कुछ कार्य दिया या कुछ बात कही है, और आपको पता है कि मेरे बच्चे ऐसे, मेरा परिवार ऐसा, मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरे आस पड़ोस या मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, वो नहीं समझे। हालेलुया। ये हम सोचते हैं कि ऐसा है। हालेलुया। लेकिन नूह की जंग पता क्या थी? नूह की जंग जो है, एक तो उसकी जंग जो थी पूरी पृथ्वी के लोगों के साथ थी, एक उसकी जंग अपने परिवार के साथ थी। हालेलुया। वो दो लड़ाइयां लड़ रहा था, पता है आपको? हालेलुया। उसने अपने परिवार को किश्ती के अंदर लेके जाने के लिए जो मेहनत की है, उतनी मेहनत उसने किश्ती बनाने में नहीं की जितनी मेहनत उसने अपने परिवार को वचन में रखने के लिए बनाई और की है। हालेलुया। उसने अपने बेटों को, अपनी पत्नी को, अपनी बहुओं को कार्य पर लगाया। किस कार्य के लिए? एक किश्ती का निर्माण करने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पर किसको धर्मी ठहराया था? परमेश्वर ने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे पृथ्वी पर
नूह का परिवार धर्मी लगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा ये पूरी पृथ्वी जो है वो अपराध में चली गई है, पाप में चली गई है, और मुझे सिर्फ एक मनुष्य, कितने बचे, कितने, परमेश्वर धर्मी कौन लगा था? नूह ने अपनी धार्मिकता जो है अपने परिवार के ऊपर जाहिर की है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि नूह का परिवार आए, लेकिन नूह ने पूरा जोर लगाया कि मेरा परिवार जो है वो इस किश्ती में अंदर आ जाए। हालेलुया। परिवार के लिए हमें क्या करना है? बाइबल में लिखा हुआ है कि सबसे जो एक परमेश्वर का मनुष्य है, परमेश्वर का नबी है, उसके अपने घर में इज्जत नहीं होती। पता है आपको? ये भी वचन टूटेगा नहीं, ये भी पूरा होगा। हालेलुया। पता है ना आपको? वचन में ये भी तो लिखा होगा ना, परमेश्वर ने कहा है एक मेरे नबी की, मेरे दास की इज्जत उसके घर में नहीं होगी। अब इस बात को कैसे काट दें भाई हम? तो कहा है तो पूरा होगा। हालेलुया। इसको बदल नहीं सकते। अब इसके ऊपर जाकर अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने हमें एक रास्ता भी बताया है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने यह भी कहा है कि तू विश्वास के द्वारा अपने घर को बचा सकता है। हालेलुया। तू बच, तेरा घराना बचाया जाए, तेरी इज्जत हो चाहे ना हो, लेकिन घराना बचाया जाए। हालेलुया। नूह ने जोर जोर अपने परिवार के ऊपर दिया है। उसने पता नहीं कितनी बातें अपने परिवार की सही होंगी। लोग तो कहते ही होंगे, उसके बेटों से कहते होंगे ना लोग, तेरे यार बाप को क्या हो गया, क्या कर रहा है, वो पगला गया है, उसने एक किश्ती बनाने के बारे में सोचा है। हालेलुया। कितने लोग उसको कैसे बोलते होंगे। और जो उसके बेटे थे वो अपने दोस्तों के घर जाते थे या रिश्तेदारी में जाते थे या कहीं बाजार जाते थे, तो वो देखते होंगे सही यार मेरे पिता के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा तो वो भी ये सोचने शुरू कर देते होंगे ना, बात तो सही है, किश्ती बनानी है, लेकिन विश्वास किसको था? नूह को। परिवार को थोड़ा विश्वास था। हालेलुया। परिवार तो सिर्फ नूह की वजह से जुड़ा हुआ था। हालेलुया। नूह जुड़ा हुआ था एक विश्वास की वजह से। हालेलुया। अब उसका परिवार जो है वो सिर्फ एक सेवक मानकर, एक परमेश्वर का नबी मानकर उसके साथ जुड़े हुए थे। हालेलुया। लेकिन उनको भी बहुत सारी बातें सुनने को आती थी कि लोग हमारे पिता के बारे में, हमारे कार्य के बारे में, हमारी किश्ती के बारे में क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। नूह के लिए कोई अच्छे शब्द नहीं थे। हालेलुया। नूह को लोग ज्यादा अच्छा नहीं मानते थे। अगर मानते होते तो वो नूह के साथ किश्ती में हेल्प करवाते, साथ आते और नूह की किश्ती के अंदर जाते। हालेलुया। आज हम अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये। हालेलुया। प्रभु ने हमें चुना है और हमें चुनकर क्या हम अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं या सोच रहे हैं जो उनको प्रभु के साथ जोड़ रहे हैं? और हम सोचते हैं नहीं वो ऐसे हैं, वो नहीं समझेंगे। हालेलुया। नहीं, बाइबल में लिखा है अपनी बुद्धि का सहारा मत लो। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। जिसको मनुष्यों ने ननकारा, जिसको मनुष्यों ने त्याग दिया, परमेश्वर ने उसी को चुना है। हालेलुया। दाऊद के परिवार में पता क्या है? दाऊद को छोड़ दिया था। दाऊद के हम जीवन में देखें, दाऊद के परिवार ने दाऊद को छोड़ दिया था और कहा नहीं ये तो एक आम मनुष्य है और इसका दिमाग, इसकी पढ़ाई, इसकी सोच, इसके विचार जो है वो भेड़ों से ज्यादा आगे नहीं जा सकती। हालेलुया। ये तलवारबाजी नहीं कर सकता, ये किसी का व्यापार नहीं कर सकता है, ये लिखत पढ़त नहीं कर सकता है, ये कोई बिजनेस नहीं कर सकता। हालेलुया। तो उसके लिए क्या कार्य था? क्या कार्य था? भेड़ों को खाना देना। हालेलुया। अब जो भेड़ों को खाना दे रहा है उसे ना तलवार चलानी आती है, ना भाला चलाना आता है, ना उसको किसी चीज का, ना वो पढ़ा लिखा है, ना वो युद्ध विद्या जानने वाला है। और जब परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया तो अब देखिए वो एक बहुत बड़ा राजा बना और उसके हाथ में तलवार होती थी। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस लाठी से वो अपनी भेड़ों को मोड़ता था, चारा देता था, खाना देता था, जब उसको बचाता था, वो ही लाठी को परमेश्वर ने तलवार में बदल दिया था। अब देखिए बात ये आती है कि परमेश्वर कैसे चुनता है। हालेलुया।
जिसको हम आम समझते हैं, जिसको हम छोड़ देते हैं, परमेश्वर उसी पर ध्यान देता है। हालेलुया। यीशु ने इस छोटे मनुष्य पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने इस पर ध्यान दिया है। हालेलुया। पूरी पृथ्वी के लोगों ने नूह के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर ध्यान दिया है। हालेलुया। इब्राहिम के पूरे घराने ने इब्राहिम की बात पर ध्यान दिया है, घर पर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। घर के ऊपर तो नहीं ध्यान दिया। देखिए, जब इब्राहिम ने घर छोड़ा, पता है आपको, बहुत सारी बातें हैं उस दिन सब परिवार ने बैठकर ये डिसीजन लिया, क्या ये बात सही है कि हम इस परिवार को, इस घर को, इस जगह को छोड़ें। हालेलुया। और कितने समय के लिए छोड़े? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितने समय के लिए? हालेलुया। उसे नहीं पता था कि कब तक छोड़ना है, उसे तो यह पता था बस छोड़ना है। हालेलुया। और परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर जहां पर वो जंगलों में जाते थे, परमेश्वर साथ था। वो कुएं में जाते थे, कुएं परमेश्वर साथ था। वो रेगिस्तान में जाते थे, परमेश्वर रेगिस्तान में उनके साथ था। वो खंडरों में जाते थे, परमेश्वर खंडरों में उनके साथ था। हालेलुया। क्यों? तो परमेश्वर का घर भी उनके दिल ही थे। हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम को बाहर निकालकर खुद इब्राहिम के घर के ऊपर कब्जा नहीं किया और ताला लगाकर अंदर नहीं बैठ गया, वो इब्राहिम के साथ ही बाहर निकला है। हालेलुया। जिस घर को परमेश्वर ने आशीष दी है, इब्राहिम उसी घर में बैठ के प्रार्थना करता था, प्रभु से कहता कि प्रभु इस घर के लिए ब्लेसिंग निकाल, परमेश्वर ब्लेसिंग करता था। इस घर के लिए बरकत निकाल, परमेश्वर बरकत निकालता था। इस घर के लिए बहुत सारी जातियां, बहुत सारे लोग, इस घर से बहुत सारी आशीषें ने, परमेश्वर उस घर से, उसी घर से जिससे उसे निकलना था। हालेलुया। बहुत सारी जातियों के लिए बहुत बड़ा मंदिर था, पता है आपको, इब्राहिम का घर। हालेलुया। उसे वो मंदिर छोड़ना था। क्यों? क्योंकि लोगों को लगने लग गया था शायद यही जगह है। वो लोग कपड़े लेके आने लगे, तेल लेके आने लगे, पता नहीं क्या कुछ लेके आने लगे, और इब्राहिम के घर में रोज मेला और कहते थे यहाँ पर यहोवा वास करता है, यहाँ पर दुख टूटते हैं, यहाँ पर बीमारियां ठीक होती हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आशीष पाते हैं। पता है आपको, इब्राहिम के घर में हर रोज भीड़ होती थी। परमेश्वर ने कहा ये क्या हो रहा है? हालेलुया। और परमेश्वर ने उस घर से इब्राहिम को कूच करवाया, निकलवाया। और जैसे ही इब्राहिम गया, पता जो भीड़ थी वहीं पर रुकी रही। हालेलुया। उनको लगा है इब्राहिम निकला है, लेकिन आशीष तो यहाँ पर अभी भी है। हालेलुया। उसे लगा इब्राहिम क्या है, आज भी यहाँ पर बीमारियां ठीक होती हैं। हालेलुया। उसको लगा इब्राहिम चले गए, आज भी यहाँ पर बहुत सारी बातें पूरी होती हैं। हालेलुया। और उनको ये नहीं पता इब्राहिम के दिल में परमेश्वर था, इब्राहिम के घर में परमेश्वर नहीं था। हालेलुया। आज परमेश्वर जो है वो कहां पर है? लोगों ने तो परमेश्वर के लिए घर, मंदिर, चर्चे, पता नहीं क्या कुछ बनाया है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर इंसानों के हाथों से बने हुए, ये इंसान के हाथ से बना हुआ है, लेकिन परमेश्वर दिल में रहता है जो परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने उसको क्या कहा था पता है आपको, कि मैं तुम में से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का करूंगा। किस लिए करना था उसने मांस का? क्योंकि यहाँ पर उसने वास करना था, और पत्थर में परमेश्वर वास नहीं करता। हालेलुया। ये तो वैसे ही वास करता कि भाई मैंने तुझे पत्थर का देखा हृदय और उसी में वास करूंगा, नहीं, उसने कहा मैं हृदय चेंज करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी हार्ट की सर्जरी की और हृदय को चेंज करके मांस रखा, और मांस में जाकर वो वास कर गया। हालेलुया। और इब्राहिम जहां भी जाता था वहां पर ब्लेसिंग ही थी। हालेलुया। तो लोग कहने लगे यहाँ पर अब काम होने बंद हो गए। हालेलुया। पता है इब्राहिम का घर में वहां पर क्या होने लगे, घास सूख गई, वहां पर पंछियां आके पता नहीं डेरे, बहुत कुछ हो गया वहां पर। हालेलुया। वो थोड़े महीनों में खंडर हो गया। उन लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, इब्राहिम का घर तो ब्लेसिंग वाला घर था। हालेलुया। क्योंकि हम सोचते हैं कि घर ब्लेसिंग है, परिवार ब्लेसिंग है। हालेलुया। नूह का दिल ब्लेसिंग थी, नूह का परिवार ब्लेसिंग था, वो किसकी ब्लेसिंग नहीं थी। हालेलुया। पता है आपको? अब देखिए, मैं थोड़ा सा विचारधारा इस पर आपको बताना चाहता हूं। अगर परमेश्वर के लोग जो हैं, नूह का परिवार, वो मन से परमेश्वर को मानता और मन से, दिल से, पूरी रीति से परमेश्वर पर विश्वास रखता, और जितने भी नूह के बातों पर विश्वास रखने वाले, चाहे वो किस्ती में ना भी जाते, मान लीजिए, हालेलुया, जिस दिन बारिश आई, अगर उस दिन बहुत सारे लोग
लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु हम नूह की इस बात पर विश्वास करते हैं, नूह की उस बातों पर विश्वास करते हैं, उसकी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसने जो कहा वो सत्य है, हम मानते हैं। परमेश्वर उनको उस समंदर से भी जिंदा निकाल लेता। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने उस मनुष्य को जो योना नबी था समुद्र से नहीं निकाला? हालेलुया। तो उन लोगों को नहीं निकाल सकता था। परमेश्वर के लिए क्या मुश्किल है? हालेलुया। मुश्किल तो हमारे लिए था। अगर वो उसी दिन विश्वास कर लेते कि उस किश्ती के अंदर यहोवा परमेश्वर वास कर रहा है, तो वो चाहे जितनी मर्जी दूर होते और पूरा पानी उनके सिरों के ऊपर होता, वे तब भी बच जाते। हालेलुया। जब इजरायली मिस्र से निकले, पता है, ऊपर पानी इधर पानी और इजरायली बीच में से जा रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर कहां से नहीं बचा सकता? बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि समुद्रों के अंदर जो मेरे मृतक गए हैं, जो मेरे विश्वासी गए हैं, मैं समुद्रों से कहूंगा कि मेरे विश्वासी लौटा दे, वो लौट कर आएंगे। हालेलुया। आग में जब गए हैं वो आग से लौट आएंगे। तो किस जगह पे कोई चीज जो है वो परमेश्वर के विश्वासियों पर रख सकती है? हालेलुया। अब नूह जो था उसने तो किश्ती के अंदर बैठकर विश्वास किया। हालेलुया। अगर बहुत सारे मनुष्य नूह पर ऐसे विश्वास कर लेते तो पानी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। बात विश्वास की, बात किश्ती की नहीं थी। हालेलुया। पता है आपको, जब रहाब वैश्य का घर बचा, हालेलुया, उस दिन क्या हुआ था? पूरा नगर तहस नहस हुआ और वो सब हैरान थे, कैसे हो सकता है? एक ऐसा घर जिन्होंने अच्छा सीमेंट भी नहीं लगाया, जिन्होंने अपनी दीवारों को अच्छा नहीं बनाया, वो घर कैसे बच गया? और पूरा शहर जो है वो तहस नहस हो गया। हालेलुया। क्यों? कैसे बचा वो? सिर्फ एक विश्वास की वजह से। हालेलुया। इस ईंट की वजह से नहीं, पत्थर की वजह से नहीं, अच्छा घर की वजह से नहीं, वो बचे हैं तो सिर्फ परमेश्वर के विश्वास से बचे हैं। हालेलुया। रहाब हम देखना चाहते हैं, निकालते हैं, थोड़ा सा देखते हैं योशुआ 2 उसके बारे में। रहाब जो है वो क्या बचा? बांधती है अपने लोगों के साथ। योशुआ 2:12। नंबर पे ही है। हाँ जी। अब मैंने जो तुम पर दया की है, हाँ जी, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ। अब जो मैंने रहाब ने क्या किया था? दया की थी। हालेलुया। उन्होंने दया की थी। रहाब वैश्या जो थी उसने दया की थी यहोवा परमेश्वर के लोगों के ऊपर, उनको छुपाया था। ये हम सब लोग जानते हैं। अब जब उसको छुपा लिया तब वह वाचा ले रही है उन लोगों से। किस विषय में? पढ़े। इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ, मुझसे परमेश्वर यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। मेरे पिता के घराने के ऊपर क्या करोगे? दया करोगे। ओहो, पिता के घराने के ऊपर दया करनी है। हालेलुया। अपने आप नहीं, अपने ऊपर नहीं बोली इसने, अपने पिता के घराने के ऊपर दया करनी है। हालेलुया। क्या वाचा बांधी गई? पिता के घराने के ऊपर दया करनी है। हालेलुया। और पिता का घराना पता क्या होता है? तो पिता का घराना क्या होता है? बाप, बेटा, चाहे बेटी आ गई अभी तो बेटा ही गिना जाएगा, और फिर बेटा, फिर बेटा, बेटे ही गिने जाएंगे। लेकिन एक औरत ने देखिए अपने पिता के परिवार को बचा लिया, और उसे पता था कि मैं तो बच गई हूँ। हालेलुया। पता है आपको, उसको पता चल गया था क्योंकि बहुत बड़ी विश्वासम थी उसने एक वाचा के मुताबिक 3 लोगों को अपने घर में रहने के लिए पूरे परिवार को बचा लिया। हालेलुया। चाहे उसका परिवार विश्वासी था चाहे नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने परिवार के लिए चिंता जताई। हालेलुया। रहाब वैश्या ने किसके लिए चिंता जताई? वो अपने लिए जता सकती थी। उसने कहा मेरे पिता के परिवार के ऊपर रहम हो, शपथ हो, वाचा। हालेलुया। और रहाब जो है वो तो चले गई थी किस गोत्र में? यहूदा के गोत्र में। हालेलुया। वो तो खुद अब उसका तो वंश चेंज हो गया। हालेलुया। रहाब का तो वंश चेंज हो गया। पता नहीं वो किस वंश से होगी। हालेलुया। उसका पिता पता नहीं कूश से होगा, पता नहीं किस से, तुबल से होगा, पता नहीं किस जगह से होगा, लेकिन रहाब जो थी उसका वंश चेंज हो गया था। पता है आपको? उसका वंश चेंज होके वो यहूदा के वंश से मिल गई थी। हालेलुया। और जाती जाती मिलती मिलती वो अपने परिवार के लिए एक मार्ग तैयार कर गई। और
सोचते हैं कि हम अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। हालेलुया। हम ज्यादा जोर नहीं देते। क्यों? क्योंकि परिवार वाले हमें तुच्छ समझते हैं और हम परिवार वालों को तुच्छ समझते हैं। ये सोच विचार है, यहीं पर हम फंसे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन राहाब ने अपने परिवार को तुच्छ नहीं समझा, चाहे जैसा मर्जी का परिवार। पता है उसके परिवार, उसके बाप ने क्या कहा, मेरे परिवार के ऊपर रहम कर। हालेलुया। और इसका बाप जो है वो इतना भी नहीं कमा सकता था कि इसका परिवार को चला सके, इसलिए इसको ये काम करना पड़ा। हालेलुया। अगर आप सोचो, इसने कहा कि मेरे पिता के परिवार के ऊपर रहम करना। हालेलुया। क्या कमी थी कि इसको इस जगह पे या इस कार्य में आना पड़ा। हालेलुया। क्या पैसों की कमी थी, खाने की कमी थी, घर की कमी थी, किस चीज की कमी? हालेलुया। इसने अपना उस कित्ते में वो क्यों गई? इसका परिवार शायद बहुत गरीब हो सकता है। हालेलुया। या कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं कि इसको अपने परिवार को चलाने के लिए खुद उतरना पड़ा इस गंदगी में। हालेलुया। और इस गंदगी में भी उतर कर वो अपने परिवार के लिए भलाई सोच रही है। हालेलुया। और इसको शिकायत नहीं है कि मेरे पिता ने, मेरी माता ने, मेरे भाइयों ने इतना भी मेरे लिए नहीं किया कि मैं अच्छा जीवन जी सकूं। हालेलुया। इसको कोई भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा जीवन कैसा है और मेरे परिवार और मेरे भाइयों ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये कर दिया अपने भाइयों और परिवार के। हालेलुया। उनको व्यक्तिगत रूप, सांसारिक रूप से भी खाना देती रही और आत्मिक रूप से भी वो बताती रही। हालेलुया। उनको मृत्यु दंड से बचा लिया, बताया आपको। हालेलुया। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के ऊपर कोई भी दंड नहीं आना चाहिए। हालेलुया। और उस दिन क्या हुआ था, जब इजरायली जो है वो यरीहो नगर के आसपास जो है परमेश्वर का वचन बांटते जा रहे थे। हालेलुया। पता है आपको यरीहो नगर को पार करने में कितने दिन लगते थे? काफी समय लगता था। हालेलुया। इतना बड़ा शहर। और राहाब जब देखती थी, देख दीवार थी बीच में, इस तरफ इजरायली थे जो परमेश्वर का वचन बोल रहे थे, और दीवार की दूसरी तरफ जो थी वो राहाब थी। हालेलुया। और राहाब सुनती जा रही थी। जैसे जैसे वो चल रहे थे, बाहर से इजरायली जो है वो 7 चक्कर लगा रहे थे, अंदर से राहाब 7 चक्कर लगा रही थी। हालेलुया। राहाब भी उनके साथ वचन सुनते सुनते लगा रही थी। पता है आपको, वो 7 दिन 7 चक्कर लगाए और 7वें दिन उन्होंने सुबह उठकर एक दिन में 7 चक्कर लगाए। और राहाब वैश्या जो थी वो भी अंदर हर रोज उनके 7 चक्कर लगा रही थी। हालेलुया। वो दीवार के उस पार उनके वचनों को सुन रही थी। हालेलुया। चाहे वो देख नहीं सकती थी, चाहे उनसे बोल नहीं सकती थी, लेकिन उनके वचन और उनके जयकारे जो है वो राहाब को सुन रहे थे। और वो साथ उनके वो अंदर थी यरीहो के, और वो इजरायली बाहर थे। हालेलुया। वो अंदर से यरीहो की दीवारों को खोखला कर रही थी और इजरायली बाहर से दीवारों को खोखला कर रहे थे। हालेलुया। और जैसे ही 7 चक्कर पूरे होते थे, वो अपने घर के पास आके रुक जाते थे। उसके घर से चक्कर शुरू होता था। पता है आपको? ओहो, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, हे इजराइली इकट्ठे हो। देखो योशुआ ने सब इजराइलियों को इकट्ठा कहा। उन्हें जाजक जो है उसको आगे लेके आओ, जाजक आगे उनके कंधों के ऊपर संदूक रख दिया गया। उन्होंने तुरियों फूकने वाले भी लेके आओ, तुरियों फूकने वाले भी आए, वचन पढ़ने वाले, सलाह पढ़ने वाले भी आगे आए, वो भी आ गए, और पीछे सारी मंडली हो। हालेलुया। और ये राहाब वैश्या जो पीछे सुन रही थी इस तरफ, और उसके घर से चक्कर शुरू हुआ। और उसके घर से, क्योंकि उसके घर के बाहर एक खिड़की थी और उस खिड़की के ऊपर एक लाल कलर की डोरी थी। हालेलुया। और वहीं से शुरू करते थे और पूरा घूमकर वहीं पर खत्म करते थे। हालेलुया। देखिए वहां पर कुछ अलग था राहाब के। हालेलुया। राहाब पूरी रात उनके वचनों को सुनती थी। हालेलुया। राहाब के घर के बाहर वो डेरा लगाते और राहाब खिड़की से उनको देखती।
हालेलुया। और कहती है जकारे बंद नहीं होने चाहिए, परमेश्वर का वचन बंद नहीं होना चाहिए। मेरा पूरा परिवार इस घर में बैठकर आराधना कर रहा है। हालेलुया। ओहो, तो आपको पता है कि 7 दिन जो है उस राहाब वेश्या के घर में कोई क्लाइंट्स नहीं आया। हालेलुया। उसने उस दिन 7 दिन पूरे 7 दिन जो है किसी क्लाइंट को नहीं पकड़ा। कोई भी ऐसा उसके पास व्यक्ति नहीं आया जो रात उसके साथ बिताए। क्यों? क्योंकि वो 7 दिन जो थे वो वचन के दिन थे। हालेलुया। वो वचन के दिन थे। वो पूरे 7 दिन 7 चक्कर वो लगाती रही बाहर से इजरायली, अंदर से वो राहाब। और जैसे ही 7 चक्कर कंप्लीट हो जाते वो बैठते और परमेश्वर का भजन, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का वचन शुरू होता था। हालेलुया। और वो रोज लाल डोरी को देखते थे। वो कहते थे यहाँ से क्यों? उन्होंने कहा यहाँ से ही उद्धार निकलेगा। हालेलुया। यहाँ से ही इजरायली अंदर जाएंगे। हालेलुया। ओहो, सब घर वालों ने इजरायलियों के लिए दरवाजे बंद किए थे। हालेलुया। लेकिन राहाब ने सिर्फ खिड़की खोल रखी थी और उस खिड़की से वो उनको देखती। हालेलुया। उनकी आराधना को देखती और उनके वचन को सुनती। उसने अपना परिवार कैसे बचा लिया। उन्होंने अपना परिवार को दिखाया, देख बाहर क्या हुआ। हालेलुया। उसने अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी माँ को, अपनी बहनों को, सबको लाकर खिड़की के पास खड़ा कर दिया और उनका देखो इजरायली जो है वो कैसे हैं। हालेलुया। उनके हाथ में क्या है, उनके आगे क्या है, उनके पीछे क्या है, उनके ऊपर क्या है। हालेलुया। जब उन्होंने देखा पूरे सारे स्वर्गदूत जो थे वो आग की नाई वहां पर खड़े हुए थे। हालेलुया। उनके पूरे परिवार की आंखें खुल गई थी उस दिन। हालेलुया। और वो हैरान थे कि इतने बड़े योद्धे, इतने बड़े तलवारबाज तो हमने हीरो के अंदर नहीं देखे जो बाहर खड़े हैं। हालेलुया। परिवार के ऊपर मेन था कि परिवार के ऊपर उन्होंने कैसा जोर डाला। हालेलुया। राहाब ने जिस दिन इनके साथ ये वाचा बांधी उसी दिन उसने अपनी जॉब को छोड़ा और अपने घर गई और अपने घर जाकर अपने परिवार को मनाया। हालेलुया। उनके परिवार को मनाना भी आसान नहीं था। हालेलुया। और उसे मनाना था उन 7 चक्करों को शुरू होने से पहले। हालेलुया। और उन्होंने अपने परिवार को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पिता को, अपनी माता को, सबको परमेश्वर के वचन सुनाने शुरू कर दिए। हालेलुया। उसने उस दिन अपने परिवार के ऊपर सारा जोर डाल दिया। हालेलुया। उसके जीवन के बारे में उसका परिवार जानता था तो कहता था नहीं, तेरी बातों में दम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार, हमारे साथ साथी, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे बहुत सारे लोग हमारे जीवन को देख के वो बोलते हैं नहीं, तुम एक साधारण मनुष्य, तुम एक साधारण इंसान। हालेलुया। ठीक है, हम साधारण हैं लेकिन हमारा परमेश्वर साधारण नहीं है। हालेलुया। जिसने हमें खड़ा किया है। हालेलुया। अगर उसने खड़ा किया है तो हमारी भी औकात नहीं है कि हम बैठ जाएं। हालेलुया। अगर उसने बिठाया है तो हमारी औकात नहीं है कि हम खड़े हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जो चुनता है। हालेलुया। 12 को किसने चुना पता है आपके? परमेश्वर ने। 5000 लोगों में से सिर्फ 12 रह गए थे। हालेलुया। उस दिन जब यीशु ने कहा कि मेरा महासभा में लोग हो, हालेलुया, सब भाग गए। यीशु ने कहा कि तुम नहीं गए भाई, चलो चलो अपने अपने घर तुम भी जाओ। 12 को बोला चलो उठाओ कपड़े, उठाओ अपनी टोकरियां, उठाओ अपने जूते पहनो, जूते अपने, चलो अपने अपने घर। हालेलुया। लेकिन वो रुके रहे, वो रुके रहे, वो एक बात के लिए रुके रहे। हालेलुया। इस बात के लिए उन्होंने कहा तुम क्यों नहीं जा रहे? तो उन्होंने कहा कि प्रभु हम जानते हैं कि जीवन की बातें। और प्रभु ने उसके बाद क्या कहा? अगर किसी को आयत पता है तो बताइए। उस दिन, जिस दिन प्रभु ने ये कहा कि तुम क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास है। इसकी आगे वाली आयत बोली। यीशु ने क्या कहा था? क्या तुम 12 को मैंने नहीं चुना? हालेलुया। और स्थिर नहीं किया? हालेलुया। वो क्यों नहीं भागे? इसलिए नहीं भागे क्योंकि परमेश्वर ने चुना था। हालेलुया। भागने का दिन उनका भी कर रहा था, पतरस भागा था। हालेलुया।
3 बार बोल के गया, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू बोल दे, तू कह दे, तू जो मर्जी कर, लेकिन तू वापस मेरे पास ये, तूने नहीं मुझे चुना, मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। सब भागे थे यीशु को छोड़ के। यही कहता कोई ना भागने दो, आज भागने का समय है, लेकिन वापस आने का भी समय है। हालेलुया। आज हमारा परिवार हमसे भाग रहा है, कोई ना भागने दो, लेकिन वापस भी आएगा, पर अपनी बात पर खड़े रहो। हालेलुया। परमेश्वर ही चुनता है। हालेलुया। तुमने नहीं चुना है, तुमने नहीं बुलाया है, तुम्हारा कार्य नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है जो तुम नहीं कर रहे। हालेलुया। राहाब ने कहा है प्रभु मुझे पता है मेरे परिवार को तू चुने चाहे ना चुने, लेकिन मैंने बोल दिया है अब तेरी करुणा होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। परिवार हमारा क्यों रह जाए जमीन पर? हालेलुया। क्या फायदा, हम सब कुछ पा लिया लेकिन परिवार खो दिया। हालेलुया। ओहो, मुझे याद है वो दिन जो लूत के समय में हुए थे। लूत ने अपना परिवार खोया। ओहो, कैसे खोया? बड़ी तो उसकी जीवन की ये दुविधा है। हालेलुया। बाइबल कहती है पहले उसने इब्राहिम को खोया, फिर उसने सरा को खोया, फिर उसने अपने परिवार को खोया। हालेलुया। लूत जो है वो हमेशा खोने में आगे रहा। सबसे पहले जैसे ही उसका जन्म हुआ, थोड़े टाइम बाद उसने अपने पिता को खो दिया, शायद अपनी माता को भी। हालेलुया। फिर उसका पिता बनकर इब्राहिम उसके साथ रहा। हालेलुया। और वो बहुत आगे बढ़ा, उसने बहुत सारी भेड़ बकरियां, बहुत जायदाद बना ली। किसकी वसीले से? अब्राहम। हालेलुया। लूत बहुत धनी हुआ क्योंकि इब्राहिम साथ था। हालेलुया। पता है इब्राहिम चिंता करता था लूत की, क्यों? क्योंकि वो उसको सब कुछ देना चाहता था जो उसके पास था। हालेलुया। और लूत जो है वो कुछ बातों को लेकर, कुछ विषयों को लेकर इब्राहिम से अलग हुआ। हालेलुया। और जैसे ही अलग हुआ तो बहुत सारे राजाओं ने उसको घेर लिया और घेर कर उसका सब कुछ लूट कर फिर बंदी बनाकर ले गए। और बाइबल कहती है इब्राहिम को जैसे इस बात का पता चला तो वो वैसे ही खड़ा हुआ, एक 100 साल की उम्र का मनुष्य। हालेलुया। आंखें दुधला गई हैं, घुटनों में दर्द है, हड्डियां काम नहीं कर रही, फिर भी वो अपने भतीजे के लिए लड़ने निकला। हालेलुया। और उनको बचाकर लेकर आया और उनका सामान भी वापस लेके आया। हालेलुया। और जब लेकर आया तब उसने फिर कहा लूत से कि लूत क्या तू मेरे साथ रहना पसंद करता है? क्या तू मेरे साथ जहां मैं रहूंगा वहां पर अपना घर बसाना पसंद करता है? पता है अपने लूत ने उस दिन मना कर दिया उस विषयों को लेकर। हालेलुया। उसने सदोम और अमोरा के नगरों को पसंद किया, इब्राहिम की उस सूखी वादी को छोड़ दिया। हालेलुया। और उसको लगा कि शायद इब्राहिम की सूखी वादी में कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। ओहो, देखिए यहाँ पर हम किस जगह को देखकर क्या सोचते हैं। हालेलुया। लूत को लगा कि इब्राहिम पागल है, पता है आपको? ओहो, उसने सोचा कि इसने सूखी वादी को चुन लिया है। हालेलुया। और इब्राहिम ने कहा कि लूत देख तेरे सामने सब जगह तेरे सामने पड़ी है, तू जिस एरिया को जिस जगह को मर्जी ले सकता है। हालेलुया। तो लूत ने क्या देखा? किस जगह को देखा? सदोम अमोरा की हरी घास उसको मनभावनी लगी। हालेलुया। उसको लगा इससे मैं बहुत और अमीर हो जाऊंगा, उसको लगा इससे ज्यादा मेरा और जीवन सरल हो जाएगा। हालेलुया। और उसने जब इब्राहिम की वादी को देखा कि इब्राहिम के हिस्से में क्या आया था, उसके हिस्से में देखिए कांटे और कुटुरे आए थे और सूखी भूमि। हालेलुया। अब देखिए मनुष्य जो है वो उसकी देखने की शक्ति कैसी है। हालेलुया। उसको लगा कि इब्राहिम जो है वो अच्छा बिजनेसमैन नहीं है। हालेलुया। उसको लगा कि वो अच्छा बिजनेसमैन नहीं है। और पता है आपको इब्राहिम सबसे अच्छा बिजनेसमैन था। वो शायद दुनिया के सौदेदारी में कम हो, लेकिन वो दिलों के बिजनेस में बहुत ईमानदार था, सबसे बड़ा बिजनेसमैन। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि सबसे बड़ा विश्वासी है तो इब्राहिम है। हालेलुया। और इब्राहिम के वंश के साथ परमेश्वर ने वाचा रखी। हालेलुया। और उसने कहा कि देख तेरी आने वाली पीढ़ियां जो होगी वो तेरे कारण आशीष प्राप्त करेंगी। किसके कारण? इब्राहिम के कारण। वो नहीं
और भी आस पड़ोस की जातियां भी तेरे कारण आशीष प्राप्त करेंगी। जो तुझको अच्छा बोलेगी, जो तुझसे लिए प्रार्थना करेंगी, जो तुझको पसंद करेंगी, मैं उनके लिए बहुत कुछ कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन जो तुझको श्राप देगी, जो तुझको बुरा भला निंदा चुगली करेगा, मैं उसको नरक तक ले जाऊंगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने सिर्फ इब्राहिम का घर देख के ये बात बोली थी? नहीं। हालेलुया। लूत ने देखा वो हरवादियों में, उन्होंने कहा नहीं, मेरा परिवार वहां पर कुशल रहेगा। हालेलुया। और उसे लगा इब्राहिम, देखिए इब्राहिम कहाँ जाएगा और वह सूख जाएगा, वह मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसका नाम निशान खत्म हो जाएगा। हालेलुया। ओहो, देखिए सिर्फ छोटी सी सूखी भूमि जो है हमारे विश्वास को तोड़ देगी। हालेलुया। आज हमारे जीवन में कितनी मुश्किलें हैं, क्या ये मुश्किलें लोग देखते हैं इनके घर में इतनी प्रॉब्लम है, इतनी लड़ाइयां, इतनी तंगियां, इतना क्लेश है। हालेलुया। ये कैसे इंसान? ओहो, पर पता है जीवन असली है ही यही है। हालेलुया। जिनके घर में क्लेश नहीं है, जिनके घर में प्रॉब्लम नहीं है, जिनके घर में दिक्कत नहीं है, जिनका जीवन सिर्फ एक सीधी लाइन चल रहा है, उसका क्या जीवन का अर्थ है? जीवन तो वो है जब उतराव चढ़ाव, दुख, परेशानियां, खुशी सब मिलकर आए। हालेलुया। सीधा जीवन कैसे पसंद है? पता है डॉक्टर की लाइन में क्या होता है? जब सीधी लाइन आ जाती है तो डॉक्टर को क्या मानते हैं? उसको डेड बॉडी। हालेलुया। डॉक्टर मानते हैं कि अगर ऐसे लाइन चले, हालेलुया, तो इंसान जीवित है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है हमारे जीवन में सुख दुख परेशानियां सही गलत ठीक चलता रहे, यही जीवन है। हालेलुया। और इसी को हम पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं सुख की लाइन सीधी रहे। हालेलुया। और वो मरी लाइन है, हालेलुया, मृत्यु की लाइन है जो वो चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए परिवार के लिए हमारा जीवन जो है वो कैसा होना चाहिए। लूत ने इब्राहिम के बारे में कुछ ऐसे विचार पाए जिसकी वजह से उससे अलग हुआ, और जैसे ही वो सदोम और अमोरा के नगर में गया तो वहां पर उसका सारा परिवार बिखर गया। पता है आपको? हालेलुया। बाइबल कहती है जवाइयों के पास गया और जवाइयों को जाकर कहने लगा, मेरे घर में परमेश्वर ने दूत को भेजा है और उसने कहा है इस नगर को मैं आग से भस्म कर दूंगा। ओह, देखिए वो जवाई उसकी नहीं सुन रहे थे। हालेलुया। लूत के बेटे जो थे वो भी उसकी नहीं सुन रहे थे। लूत की पत्नी ने उसकी सुनी, और कौन सुनेगा? हालेलुया। लूत की पत्नी ने भी उसकी नहीं सुनी। जो पत्नी उसके साथ चली, जो पत्नी ने उसको देखा कि कैसे कैसे आशीषें मिलती हैं। हालेलुया। वो भी लूत ने बार बार कहते कि पीछे मत देखना, पीछे मत देखना, पीछे मत देखना। पता नहीं क्या हुआ लास्ट में। हालेलुया। और क्या था पीछे? क्या रह गया था उसका पीछे? हालेलुया। क्या जरूरी वस्तु थी जो पीछे रह गई? बाइबल कहती है लूत का परिवार पीछे था, जो उसकी मां ने उसको पीछे लौटते हुए देखा। हालेलुया। कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे और बेटी हैं। लूत के सिर्फ 2 बेटियां थोड़ा थी, और भी बहुत बच्चे थे। हालेलुया। वो नहीं आए वापस लूत के पीछे। क्यों? परिवार को संभाला नहीं गया, परिवार को वचन में बनाया नहीं गया। इब्राहिम ने अपने परिवार को वचन में बनाया, नूह ने अपने परिवार को वचन में बनाया। हालेलुया। हमें भी अपने परिवार को वचन में बनाना है। हालेलुया। मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमने वचन को देते रहना है, हमने प्रार्थना करते रहना है, हमने बातचीत करते रहना है, प्रभु के आगमन के बारे में बताते रहना है। हालेलुया। मान लीजिए अभी हमारा परिवार बहुत कुशल से रह रहा है, कोई तंगी नहीं है, जमीन है, घर परिवार है, खाना अच्छा चल रहा है, सब कुछ, तो आप इसको अच्छा मानते हो। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का वो क्रोध आएगा तब क्या जमीन बचाएगी? क्या खाना बचाएगा? क्या आस पड़ोस बचाएगा? क्या धन संपत्ति बचाएगी? क्या पढ़ाई लिखाई बचाएगी? कौन सी वस्तु है जो बचाएगी? वचन। वचन ही है हमारी ढाल। हालेलुया। वचन ही हमें बचाएगा। हालेलुया। राजा दाऊद को वचन ने ही राजा बनाया। हालेलुया। शमूएल से बात हुई कि शमूएल मैंने
इजराइल के लिए एक राजा चुन लिया था, वो परमेश्वर के शब्द थे, पता है आपको। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा जो मैंने बोल दिया है वो पूरा होकर रहेगा। हालेलुया। अब राजा दाऊद चाहे जैसा मर्जी हो, हालेलुया, अब वचन निकल गया मुझसे, अब उसे राजा बनना ही बनना था। हालेलुया। अब उसको मारने के लिए हुक्म निकल गए, उसको घर से निकाल दिया गया, उसको काम से, उसको जॉब से, उसको कहीं से भी निकाल दिया गया। कोई भी उसके लिए अपने घर के दरवाजे नहीं खोलता था, पता है आपको दाऊद को। हालेलुया। दाऊद के लिए कोई भी अपने घर के दरवाजे नहीं खोलता था, उसको जंगलों में रहना पड़ता था, गुफाओं में रहना पड़ता था, पता नहीं कहां कहां जाकर रहना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए चुना है। राजा होने से पहले वो खेत में रहा, वो गुफाओं में रहा, वो तंगी में रहा, बिना खाने के रहा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जो बोला था वो पूरा होना था, पता है आपको। दाऊद चाहे जिस जगह में मर्जी चले जाता, हालेलुया, चाहे वो इजराइल, चाहे मिस्र, चाहे किसी कोने में चले जाता, उसे राजा बनना था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। हालेलुया। अब जब परमेश्वर ने कह दिया है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, या ना उस बात को काट सकती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको कहा है कि मैंने आपको चुन लिया है। अब वो मायने नहीं लगाता है कि आप कैसे हो, मायने नहीं लगाता दुनिया क्या सोचती है, मायने नहीं लगाता कि आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है, क्या हो चुका है। हालेलुया। मायने ये लगाता है कि परमेश्वर ने क्या दिया है। हालेलुया। उसने बोल दिया है, अब वो मुकर नहीं सकता। अब मान लीजिए एक बात है, हमारा लॉ और कानून है, अगर जज ने, जो जज होते हैं ना, मान लीजिए एक मनुष्य जिसने कत्ल करके केस चला है उसके ऊपर, और जज जो है उसको सब केस को देख रहा है, और उसकी सुनवाई का दिन आ गया कि जिस दिन उसका सुनवाई का दिन। अब मान लीजिए जज ने बोल दिया कि ये बंदा बेकसूर है, चाहे सब प्रूफ हो गए हैं, चाहे सब उसके खिलाफ हो गए हैं प्रूफ, अगर जज ने बोल दिया है कि वो साफ है, सुथरा है, इसको कर दो, आजाद कर दो, तो उस दुनिया की कोई भी ताकत उसे सजा नहीं दे सकती। हालेलुया। है कानून ना। जज जो है उसने जो बोल दिया, उसका हुक्म जो है, अंपायर का मान लीजिए, अंपायर को मानते हो ना, क्रिकेट जो क्रिकेट खेलते हैं, आप देखते हो क्रिकेट टीम। हालेलुया। एक अंपायर होता है, अंपायर होता है, उसने निर्णय लेना होता है, जो निर्णय लेना होता है। अब जो उसने निर्णय ले लिया है, चाहे वो सही है चाहे गलत है, पर मानना पड़ेगा। ये वो क्रिकेट का रूल है। चेंज होगा कि नहीं, मानते हैं हो गया चेंज, लेकिन अब चेंज हो गया। पहले ये था कानून, हालेलुया, कि अगर उसने बोल दिया है भाई हाँ, अगर चाहे वो आउट नहीं है खिलाड़ी, लेकिन पहले की बात बोल रहा हूं मैं, पहले क्या होता था कि अगर खिलाड़ी आउट है और सब पता चल गया है, कंप्यूटर से भी देख लिया, फोटो में भी देख लिया, मूवी में भी पता चल गया है, और अंपायर ने नट आउट बोल दिया है, तो फिर वो नट आउट ही रहेगा, आउट नहीं होगा। उसका हुक्म, उसका लॉ, उसका कानून, उसके शब्द जो है वो पत्थर हो जाते थे, नहीं मिट सकते। परमेश्वर ने हमारे लिए जो शब्द बोले हैं वो पत्थर से भी ज्यादा कीमती है, जो नहीं टूटते। पत्थर तो फिर भी टूट जाता है। परमेश्वर ने कहा है पृथ्वी टल सकती है, आकाश टल सकता है, ये पूरा पूरा संसार खत्म हो सकता है, लेकिन जो मैंने बोल दिया है पूरा होकर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर अगर उसने बोला है, अगर मैं बोल दूं, मान लीजिए मैं कुछ बोल दूं, तो मेरे शब्द तो इतने महान नहीं है ना, हालेलुया, कि मेरी बातों पे खड़े हो जाओ सारे भी नहीं, उसने बोल दिया तो सही है, ऐसे तो नहीं है ना। लेकिन अगर परमेश्वर ने बोल दिया है तो वो नहीं टलेगा। अगर उसने आपके घर, आपके परिवार, आपके जीवन के लिए ब्लेसिंग बोली है, चुनाव बोला है, तो वो रहेगा ही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। हालेलुया। और अगर वो परमेश्वर खुद बदल दे, वो परमेश्वर की इच्छा है, उसको हम नहीं बदल सकते। वो दयावान है, वो दया में आकर बदल सकता है। जैसे उसने हिजकिय्याह नबी की जीवन को बदल दिया कि नहीं, उसकी मृत्यु आ गई थी, परमेश्वर ने उसकी दया को, उसकी प्रार्थना को, उसके रोने को सुनकर उसके ऊपर दया कर दी और 15 साल आयु बढ़ा दी। बिल्कुल, ये उसका लॉ और कानून है, इसको नहीं हम बदल सकते। हालेलुया। तो यहाँ पर परिवार, जिसके बारे में हम ये सोचते हैं और विचार करते हैं कि शायद नहीं ऐसे, वो नहीं समझेंगे, ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं कहेंगे, ये नहीं आएंगे, ये हमने निर्णय कर लिया है, जो हमारा निर्णय गलत है। हालेलुया। हमें प्रभु के वचन को बांटते रहना है। अगर प्रेम करते हो अपने परिवार से, अगर प्यार करते हो अपने परिवार से, तो वचन को बांटना शुरू कर दो। हालेलुया। बेशक अपने परिवार के लिए आप खाना मुहैया ना कर पाओ,
बेशक ये अपने परिवार के लिए आप कोई और चीज प्रोवाइड ना कर पाओ, बेशक ये अपने परिवार के लिए अच्छे कपड़े ना प्रोवाइड कर पाओ, लेकिन जो चीज है अगर तुमने वो प्रोवाइड कर दी है तो ये सबसे उत्तम और कीमती आपने गिफ्ट उनको दे दिया है। हालेलुया। अब्राहम ने क्या दिया है? हालेलुया। शायद वो अपने परिवार के लिए अच्छे वस्त्र, अच्छा खाना, अच्छा कपड़े, अच्छा गहने ना ले, लेकिन उसने उनको जीवन दान दे दिया। हालेलुया। नूह ने चाहे अपने परिवार के गहने बेच दिए, अपनी नूहों के कपड़े, गहने, गट्टे, सोना चांदी सब बिकवा दिए, लेकिन उनको नया जीवन भी दिया। हालेलुया। इब्राहिम ने चाहे सारा के सारे गहने, सारे कपड़े, सारा कुछ वहीं पर छोड़ के अपने घर को लॉक लगाकर निकल आया, लेकिन उसके बाद उसके लिए नया जीवन भी रखा। हालेलुया। ये हम जो सोचते हैं जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही है। हमारी सोच परमेश्वर की सोच से बड़ी नहीं हो सकती। हालेलुया। वो छोटी ही रहेगी। हम एक मनुष्य हैं, हम एक शरीर हैं, हम एक अधूरे इंसान हैं। हालेलुया। हम पूरे परमेश्वर ताईद में अभी नहीं जा सकते, जब जाएंगे तब देखेंगे। हालेलुया। पतरस को पता है आपको, पतरस कई जगह पे ऐसा कर जाता था। हालेलुया। एक जगह पे वो वचन सुनाने नहीं गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा देख मैं तेरे को भूख लगी है, मैं कुछ खाने को भेजता हूँ। जब उसने खानों को भेजा और परमेश्वर ने कहा देख इसमें जो भी तेरे को जीव अच्छा लगे मार और खा। हालेलुया। उसने कहा नहीं प्रभु मैं अशुद्ध वस्तु को नहीं खाता। परमेश्वर ने 2 बार 3 बार ऐसे किया, उसने कहा नहीं अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। हालेलुया। अशुद्ध का मतलब ये नहीं होता, अशुद्ध का मतलब ये होता है कि जिस चीज को हम चंगा नहीं समझते, जिस चीज को हम सोचते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता। हालेलुया। नहीं हो सकता ये हमारे लिए हो सकता है, ये परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हमारे लिए बहुत बातें नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। उस दिन पतरस कहता है मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा क्यों नहीं खाऊंगा? उसने कहा प्रभु ठीक है तूने मेरे लिए खाना दिया, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे तूने खाने में कुछ मिलावट की है। हालेलुया। उसने कहा मैंने क्या मिलावट की? उसने कहा नहीं प्रभु ध्यान से देख तू क्या बेच रहा है, जो चीज मुझे पसंद नहीं है। हालेलुया। ओहो, उसको वो चीज पसंद नहीं थे, वो मछली खा सकता है। हालेलुया। पता है आपको पतरस डेली मछली खाता था। जब परमेश्वर ने खाना भेजा उसको पसंद नहीं आया, दूसरी बार फिर भेजा पसंद नहीं आया, तीसरी बार फिर भेजा पसंद नहीं आया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको अभी भी पसंद और नापसंद में फंसा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है जिसे मैंने पसंद कर लिया, जिसे मैंने शुद्ध ठहरा दिया, जिसे मैंने चंगा भला सोच लिया है, जिसको मैंने चुन लिया है, उसको तू कैसे नकार सकता है? हालेलुया। हम सोचते हैं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। परमेश्वर कहता होगा। हालेलुया। अगर हम अपने बारे में ये सोच सकते हैं कि हमको परमेश्वर ने कैसे चुन लिया, हम तो ऐसे हैं, वैसे ही परमेश्वर आपके परिवार को भी चुन सकता है। हम ऐसे नहीं सोच सकते। हालेलुया। इसलिए परिवार की महत्ता जो है वो परमेश्वर पसंद करता है। उसने पृथ्वी को बेडोल बनाया और उसमें सब कुछ उसने फिर से रिक्रिएट किया और उसने एक परिवार को नियुक्त किया। हालेलुया। और जब परिवार बिखर गया, परिवार फिर टूट गया, पृथ्वी फिर ऐसे हो गई, उसके बाद भी परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। इसके लिए आया वो अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए। क्या उसको संगति करने के लिए मनुष्य कम है उसके पास? बाइबल कहती है बिना रुके बिना सांस लिए रिश्ते उसकी हमदोसना में लगे रहते हैं। तो हमारी आराधना, हमारी भक्ति, हमारी प्रार्थना कितनी बड़ी है। हालेलुया। तो इसलिए नहीं आएगा हमारी प्रार्थना उसको भाई, वो इसलिए आया कि उसको पसंद आया कि नहीं यार ये लोग मेरे लिए। हालेलुया। मैंने इनको बनाया। बाइबल कहती है पता है पृथ्वी पे डोल सुनसान पड़ी थी, पानियों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, रो रहा था। हालेलुया। क्यों? वो एक परिवार को, मरे हुए परिवार को देख रहा था। हालेलुया। धरती जिसको उसने इतना पवित्र, इतना बढ़िया बनाया था, जब वो बेडोल, बेढंगी, बे ऐसी हो चुकी थी, परमेश्वर रोज उसके ऊपर मंडरा था और देखता ये कैसे हो गया, कैसे हो गया। हालेलुया। तो एक दिन उसने निर्णय किया नहीं अब मैं इसे ठीक करूंगा। हालेलुया।
हमें भी अपने परिवार को जो टूट चुका है, बिगड़ चुका है, बेढंग बेसहारा हो चुका है, उनको लिए हमने चिंता करनी है। परिवार को परमेश्वर पसंद करता है। अगर आपने अपने परिवार को बचा लिया ना, तो आपने सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। हालेलुया, सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। अगर आपका पूरा परिवार मसीह में आ गया है, हालेलुया, ये सबसे बड़ी लड़ाई आपने जीत चुके हैं। हालेलुया, क्योंकि परिवार को नूह ने कैसे बुलाया, राहाब ने कैसे बुलाया, हालेलुया, और इब्राहिम ने कैसे अपने परिवार की चिंता की, वही जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अपने परिवार के लिए चिंता शुरू कर दीजिए, क्योंकि मसीह आने वाला है और वो नहीं चाहता है कि नूह के परिवार में से कोई भी पीछे रह जाए। वो ये भी नहीं चाहता कि हमारे परिवारों में से भी कोई पीछे रह जाए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, शुक्र करें कि प्रभु तूने हमें पिता परमेश्वर वो बुद्धि, वो अकल, प्रभु यीशु मसीह वो वचन दिया है पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु यीशु मसीह आपने बहुत सारे लोगों को प्रभु जिस वचन को